और मैं तमाम मेरे विधानसभा क्षेत्र के युवा की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि अभी तक आपने इन 2.5 साल में जितनी भी एग्जाम कराई है, एक भी परीक्षा के अंदर पेपर लीक नहीं हुआ। सारी परीक्षाएं बड़े पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हुई है और आपने 1.25 लाख लोगों को रोजगार, यहाँ पे जो सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र है वो दिया है, जिसमें मेरे खंडेला विधानसभा से भी हजारों नौजवान आपने नियुक्ति पत्र सरकारी भर्ती का उनको देने का काम किया है। मैं तो पुनः आपको, क्योंकि आप जो रोड मैप लेकर आए हैं, जो सरकार किस प्रकार से काम करना चाहती है, हम आप ही को सुनना चाहेंगे। तो मैं तो पुनः हम सब की तरफ से बहुत बहुत आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं और यही करता हूं कि बाबा श्याम से यही प्रार्थना करता हूं कि आपको इसी तरह से वो ताकत देते रहे, शक्ति देते रहे, अपना आशीर्वाद बनाए रखे और इसी प्रकार से आप जो पूरे प्रदेश में घूम घूम कर और लोगों के लिए आप अच्छी योजनाएं ला रहे हैं, अच्छा काम करने का काम कर रहे हैं। और मैं एक किसान भाइयों की तरफ से आपको धन्यवाद देना जरूर चाहूँगा कि आपने किसान भाइयों का जो पहली बार सुध ली और आपने जो माननीय मोदी जी 6,000 रुपये किसान भाइयों को देते थे उसको बढ़ाकर 9,000 रुपये आपने करने का काम किया। और जो हमारी शेखावाटी सीकर जिले की धरती थी, जो पानी की सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की बनी हुई है, उसका काफ़ी आपने हमें 2 बजटों में राहत भी दिया है और उस यमुना जल का आपने समझौता करवाया और डीपीआर बनाई। इसके लिए हम पूरे किसानों की तरफ से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पुनः एक बार सभी मातृशक्ति पूरी ताकत से नारा लगाएंगी, बोले भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री सुभाष मील साहब। आपने पूरे जाजोद ग्राम और आसपास के ग्रामवासियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन किया। और अब मैं बहुत ही आदर, एहतराम और विनम्रता से मैं अनुरोध करना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा हमारे बीच पधारे हैं। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे और उसके बाद में आप सीधे ही आपसे संवाद मातृशक्ति से करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सामने बात कर रही है। बंद कर दो इसको। बोलिए भारत माता की। मैंने सुना है जाजोद गांव काफी बड़ा है। पांच 5,000 की जनसंख्या है, सभी मिलाकर के नंगरा रहे हैं। एक बार जोर से बोलेंगी सभी माता बहनें, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके, भारत माता की, भारत माता की, नारी शक्ति की, नारी शक्ति की। आज के इस जाजोद गांव के इस महिला शक्ति संवाद कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी और सीकर जिले के प्रभारी मंत्री भाई संजय शर्मा जी, आपके अपने ही लोक लाडले युवा विधायक भाई सुभाष मील जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद स्वामी सुमेधानंद जी, हमारे विधायक भाई
गोवर्धन वर्मा जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता किसान मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हरिराम रिड़वा जी, हमारे कुमावत साहब, पार्टी के अध्यक्ष मनोज जी पाटर साहब, रतन जलदारी जी, हमारे फतेहपुर के प्रत्याशी रहे भाई श्रवण जी, हमारे प्रवक्ता प्रदेश के भाई लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, सभी हमारे अधिकारीगण और इस कार्यक्रम में आई सभी मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज मैं आपके बीच में भाषण देने के लिए नहीं आया, मैं आपसे कुछ चर्चा करने के लिए, संवाद करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। कुछ मैं आपसे सवाल भी करूंगा, कुछ आपसे मैं पूछूंगा भी, मैं आपकी भी बात सुनूंगा और आगे हम क्या कर सकते हैं वो सुझाव भी हम आपके लेंगे। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी महिलाओं के सपने को, हमारी मातृ शक्ति के सपने को पूरा करे। और मैं आपको थोड़ा सा अंतर भी बताऊंगा। पीछे जो बच्चे खड़े हैं थोड़ा बात नहीं करें। मेरा आपसे इतना है माता बहनों, कि लगातार आजादी के बाद इस देश के अंदर कई राजनीतिक दलों की सरकारें रही, लेकिन एक राजनीतिक दल ऐसा था जिसकी बहुत लंबे समय तक रही। 2014 के बाद केंद्र में हमारी सरकार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के दर्द को समझा, उनकी पीड़ाओं को ध्यान दिया। मेरी गांव की सभी बुजुर्ग माँ भी मेरी बैठी हैं। आप बताइए, गांव में हमारी माता बहनें अंधेरे होने का इंतजार करती थीं और सुबह दिन निकलने से पहले शौच के लिए, निवृत्त होने के लिए जाती थी। उन माता बहनों के अंदर कितनी बड़ी पीड़ा होती थी। क्या 70 साल में किसी ने ध्यान दिया? अगर ध्यान दिया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, और उन्होंने घर घर शौचालय बनवा करके माता बहनों को सम्मान देने का काम किया। किया कि नहीं किया? आप बताइए, किया कि नहीं किया? अब मैं भी तो गांव से ही हूं, और अब आप, इसलिए मैं इस समय आया हूं कि आप बड़े आराम से बैठी हैं। अगर मैं 2 घंटे पहले आता तो गाय भैंस का दूध निकालने के लिए आपको जाना पड़ता कि नहीं जाना पड़ता? आप कहती हमारी तो भैंस का दूध निकालना है, गाय का दूध निकालना है, जाना है। अब आराम से खाना खाने के समय तक आप निश्चिंत हैं। और कुछ हमारी बुजुर्ग माँ आई हैं, वो तो इसलिए निश्चिंत हैं कि आराम से बहू खाना बना करके तैयार रखेगी जब तक आप जाएंगे, है ये ना?
दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पहला काम ये किया, दूसरा काम जो उन्होंने किया, काम तो बहुत किए हैं, दूसरा काम उन्होंने किया कि सबसे ज्यादा माता बहनों को खाना बनाने के लिए ईंधन की चिंता रहती थी कि नहीं रहती थी? कंडे की व्यवस्था करना, लकड़ियों की व्यवस्था करना, किसी के अरहर हो जाती थी तो उसकी लकड़ी काम आ जाती थी, किसी की सरसों हो जाती थी तो उसकी लकड़ी काम आ जाती थी, किसी के पेड़ों की छटाई करके उस लकड़ी को काम में लेते तो उससे चूल्हा जला लेते थे। लेकिन जब बारिश का समय आता था तो ईंधन गीला हो जाता था, होता था कि नहीं होता था? सबसे अच्छी जगह के खूब सुरक्षित रखते थे, किसी की खाट के नीचे रख देते थे, किसी के कहीं छप्पर में रख देते थे, किसी के घर के आंगन में रख देते, किसी के अंदर रसोई में होती तो उसी में ईंधन की व्यवस्था करते थे। अगर 3-4 दिन की बारिश नहीं खुलती थी तो बड़ी दिक्कत होती थी, कभी कभी कंडे से रोटियां बनानी पड़ती थी, और जब ज्यादा गीला हो जाता था तो बाटियां से काम चलाते थे, बाटी बना लेते थे। ये होता था कि नहीं होता था? बताइए आप, यही करते थे ना। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा कि हमारी माता बहनें बारिश के समय भी परेशान होती हैं, और जब खाना बनाने बैठती हैं तो उनकी आंखों में धुआं कितना जाता है, फेफड़ों में कितना धुआं जाता है। बारिश में तो फूंक देते देते फूंकनी में आंखों में आंसू आ जाते थे, आते कि नहीं आते? दे फूंक फिर भी नहीं चल पाती थी। और एक तरफ क्या होता था कि माता बहनें सुबह खाना बना करके आराम से जो चौका चूल्हा होता था उसको साफ करके, पोता फेर के, उस पर लीप करके आराम से कि अब तो शाम को खाना बनेगा, यही करती थी ना। सुबह बना करके उसको साफ करके पूरा कर देती थी। और इसी बीच में अगर कोई रिश्तेदार आता था और उसको चाय बनानी पड़ती थी तो बड़ा आलस आता था, क्योंकि चूल्हा जलाना पड़ता है। इधर आपने लीप पोत के वो उसको ठीक कर दिया, शाम को काम आएगा, तो मैंने तो अभी तो चूल्हा लीप के पोत के ठीक ढंग से सफाई करके रखा है, अभी ये आ गए चाय बनानी पड़ेगी। होता था कि नहीं होता था? और अब क्या है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको गैस की टंकी उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस का चूल्हा दिया है। अब आपको कितनी देर लगती है? आलस भी नहीं, रिश्तेदार आके बैठा नहीं, और चूल्हे का बटन दबाया और चाय बन के तैयार। तो ये कोई किसने किया? ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया कि नहीं किया है? अब आप तो कोई भी आ जा, दिन में 3 बार आ जा, तुरंत चाय बना देती है। तीसरा जो काम था जिससे हमारी माता बहनें बहुत परेशान होती थी, वो काम था कि कुएं से पानी लाना। कुएं से पानी लाते थे ना, 1 मटका नहीं, 2-2, 3-3 मटका रख करके लाते थे। और जो बड़ा परिवार होता था उसमें तो एक हमारी माता बहनें इसी काम में रहती थी, कुएं से पानी लाइए, लाते चले जाइए, दिन भर पानी ढोती थी। लेकिन उन्होंने ऐसी योजना लेकर के आए, हर घर नल से जल। तो इससे माता बहनों को सम्मान मिला कि नहीं मिला? एक उन्होंने जनधन के खाते खुलवाए। जनधन के खाते खुलवा करके, पहले कहां था कोई खाता? बैंक में कोई खाता था क्या आपका? माता जी बताओ, पहले खाते होते थे क्या बैंक में? आप बताइए, बैंक में कोई खाते होते थे क्या हमारी माता बहनों के? अभी सबके हैं ना, अभी सबके खाते खुल गए ना, पेंशन भी अच्छा उसमें आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है।
कोई भी योजना होती है उसका पैसा आ जाता है। तो ये काम किसने किया? माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ऐसे बहुत सारे काम हैं। मैं अभी राजीविका की बहनों से संवाद करूंगा। हमारी राजीविका की बहनें कितनी है इसमें जरा हाथ उठाएं, हाथ खड़ा करें। राजीविका की बहनें कितनी हैं? वाह, बहुत अच्छा। एक बार राजीविका की बहनों के लिए ताली बजाइए जोर से। ये बहनें हमारी आत्मनिर्भर बन रही। हमारी बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी, ये सभी हमारी राजीविका की बहनों में है। तो हमारी बहनें आगे कैसे बढ़े? हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अगर हमारी माता बहनें आगे बढ़ेंगी, आर्थिक रूप से सशक्त होंगी, तो हमारा प्रदेश भी सशक्त होगा, हमारा देश भी सशक्त होगा। और इसलिए आप देख रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम लेकर के आए, जिससे हमारी बहनें शिक्षा पाकर के हर क्षेत्र में जा रही हैं, सशक्त हो रही हैं। लेकिन उनकी इच्छा यह है कि वो हमारे देश की लोकसभा के अंदर भी जाएं और विधानसभा के अंदर भी 33% महिलाएं आएंगी, तो राजनीति में भी उनकी सहभागिता बढ़ेगी। अब आप बताओ, राजनीति में आपकी सहभागिता बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? बताओ ना। आप में से सांसद और विधायक बनना चाहती हैं कि नहीं चाहती? चाहती है ना? कितनी बहन चाहती हैं बताइए? अरे वाह, बहुत बड़ी संख्या है। तो हमारा ये अधिनियम हो जाएगा तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। हमारी माता बहनें बिल्कुल तैयार है। स्वामी जी, आपका नंबर तो नहीं आने वाला है। स्वामी जी कह रहे मैं तो माता बहनों के लिए तैयार हूं। बिल पास करने में आप बिल्कुल कह रहे मैं तो पहला आदमी था जो बिल पास के लिए मैंने कहा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मेरी माता बहनों, कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो स्वार्थी हैं, वो परिवारवाद के लोग हैं, वो जातिवाद वाले हैं। वो चाहते हैं कि हमारी माता बहनें आगे नहीं आए, वो चाहते हैं कि हमारी माता बहनें आगे नहीं बढ़े, सिर्फ वो वोट देने वाली मशीन बने, उनका किसी भी क्षेत्र में योगदान नहीं हो। हम चाहते हैं कि हमारी माता बहनों को हर क्षेत्र में योगदान हो और हमारी माता बहनें आगे बढ़े। और मैं आपसे इस संवाद के लिए आपके बीच में आया हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी को चिंता है। आप देखेंगे हमारी माता बहन, जो हमारी बहनें पढ़ाई कर रही हैं, उनके लिए शिक्षा फ्री, किताब फ्री, लाड़ो योजना के माध्यम से उनको जन्म लेती उसी दिन पैसा उनको देना, गरीब बहनों के लिए शादी के भी पैसे देना, शिक्षा फ्री, चिकित्सा फ्री। मां योजना पर आप सबकी स्वास्थ्य के लिए ध्यान रख रहे हैं। आपने देखा मां वाउचर योजना आई है, क्योंकि मैं गांव के दर्द को, हमारी बहनों के दर्द को हम जानते हैं। इसलिए हमने मां वाउचर योजना प्रारंभ की है कि जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, कभी कभी आर्थिक तंगी के कारण उनके दर्द होता रहता है, पीड़ा परेशान करती हैं, डॉक्टर पर दिखाने नहीं जाती, डॉक्टर जांच लिख देता है, जांच के लिए पैसा चाहिए। तो हमने कहा ऐसी हमारी जो माता बहनें, गर्भवती माता बहनें, उनकी जांच भी फ्री होगी, इलाज भी फ्री होगा और पूरी तरह से जाएंगे तो उनका इलाज होगा। हमने यह भी ध्यान रखा है। हमने ये भी ध्यान रखा है कि हमारी माता बहनें, अभी हमारे जो किसान भाई हैं वो कहेंगे आप तो माता बहनों की बात कर रहे हो। जब उनका नंबर आएगा किसान का, जो उनसे भी बात करूंगा, लेकिन कुछ माता बहनों की मैं जानता हूं, उन बातों को मैं कर रहा हूं। आप ये बताइए, पशुपालन का काम हमारी कौन कौन माता बहनें कर रही हैं जिनके पास घर पे गाय है, भैंस है? हाथ उठाइए जरा।
कितनी, सभी के पास है ना, क्योंकि हमारा किसान का और पशुपालन का तो मेल है। अब एक बात और मैं कहना चाहता हूं, गाय भैंस की सेवा कौन करता है? ये बताइए, आप कर दिए क्या? गाय भैंस की सेवा की अगर कोई ठीक प्रकार से सेवा करता है तो हमारी माता बहनें करती हैं कि नहीं करती हैं? अब वो तो डाक पटल है, आकर के चाय बनवाने के लिए, दूध पीने के लिए, छाछ पीने के लिए आ जाते हैं। कोई 2-5% ही करते हैं, मुझे पता है, मैं जानता हूं। दिन भर इस गाय को चारा डाला, इस गाय को चारा काट के लाना, रजिका काट के लाना, उसमें उसको डालना, सानी करनी, बांट रांधना, ये सारा काम कौन करता है? माता बहनें करती हैं कि नहीं करती हैं? और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, दूध निकाल करके डेयरी पर दूध देने भी जाती हैं, जाती है कि नहीं जाती हैं? दूध देती हैं, डेयरी पर देने जाती है ना, गाय भैंस का निकाल करके। तो वो उसका पैसा 5 रुपए लीटर हमारी सरकार अनुदान देती है कि जिससे वो माता बहनों के खाते में जाए। हमने ये ख्याल भी रखा है कि माता बहनों के खाते में वो 5 रुपया लीटर हमारी माता बहनों को मिले। और मैं आपसे कह रहा हूं, 5 रुपए लीटर जिस दिन आपका पैसा 10 दिन में आता है, 5 रुपए लीटर के हिसाब से अपना निकाल लिया करो, वो आपके काम आएगा। आप कह दो ये सरकार हमारे लिए दे रही है, ठीक है ना? तो आपका वो पैसा 5 रुपए लीटर हमारी, अगर 10 लीटर दूध अगर आप डेली देते हैं तो 50 रुपए उसमें सरकार के हैं। अगर 50 रुपए के हिसाब से आपने महीने का लगा लिया तो कितना पैसा हो गया? 10 लीटर दूध पे कह रहा हूं मैं, तो 1,500 रुपए हो गए। 1,500 रुपए वो सरकार देती है आपको। और इसके अलावा मैं कुछ बातें और जानता हूं, क्योंकि गरीबी बड़ी बुरी होती है। आप जब दूध निकाल करके डेयरी पर दूध देने जाती हैं और अगर मां थोड़ा सा लीटर में दूध कम रह जाता है तो आप पूरे दूध को नाप करके उसको दे के आ जाती हैं। आती है कि नहीं आती है? कि लीटर कम नहीं रहना चाहिए, भले ही बच्चों को दूध नहीं मिले। ये करती है कि नहीं करती बताओ भाई? डेली नहीं होता होगा तो 1-2 दिन तो 8 दिन 10 दिन तो होता ही होगा। किसी तरह से गाय ने दूध कम दिया, भैंस ने कम दिया, होता है कि नहीं होता है? डेली नहीं होता है, लेकिन कुछ दिन तो हो जाता है कि वो थोड़ा सा कम रह जाता था। अब दियाती है सबको कि अब तो बच्चों को नहीं उसमें पानी किया, बाल्टी में हिलाई और वो सब उसी से बच्चे को बहका देती है। बहकाती है कि नहीं बहकाती बताओ आप? मैं वो वास्तविकता बता रहा हूँ आपको, वो कर देती है। तो उसके लिए भी हमने व्यवस्था की है। हमने जो हमारे छोटे बच्चे हैं 6 साल तक के, उनको आंगनबाड़ी में दूध मिलता है। तो हमने 5 दिन आंगनबाड़ी में दूध मिले इसकी व्यवस्था हमारी सरकार ने की है, क्योंकि गरीबी बुरी होती है, हम जानते हैं। इसलिए हमारी पीढ़ी कमजोर नहीं रह जाए। किसी तरह से हमारी पीढ़ी कमजोर रह जाएगी तो आने वाली पीढ़ी हमारी मजबूत नहीं होगी। इसलिए हम इस काम को करते हैं। हमें छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखते हैं। मेरी माता बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी मातृशक्ति का जिस तरह से ध्यान रखा जा रहा है, उनको स्वावलंबी बनाया जा रहा है, आर्थिक रूप से उनको संबल दिया जा रहा है। आप सभी से मेरा आग्रह यह है कि सरकार की जो हमारी योजनाएं, उन योजनाओं का लाभ हमारी माता बहनों को पहुंचे। आपको पेंशन मिलती है कि नहीं मिलती है? हमारी माता बहनें बैठी हैं, पेंशन आती है नहीं आती है बुजुर्गों को? और बुजुर्गों को आएगी, 25 साल की गर्दन हिला रही है कि हमको नहीं आ रही है। अरे पेंशन मिलती है 60 साल से ऊपर वालों को, वो कह रही है हमको नहीं आ रही है। मैं बुजुर्ग माता बहनों की कह रहा हूं। मैं हमारी ताई है, हमारी ताई काकी हैं जो बुजुर्ग बैठी हैं, उनकी आ रही है ना पेंशन। उसको भी हमने बढ़ा दिया है, उसको भी हमने बढ़ा दिया है। और वो मैंने इसलिए बढ़ाया है कि घर में
जब ससुराल से बेटी आती है और जब वो अपने ससुराल को जाती है तो हमारी माता बहनें कुछ ना कुछ देती हैं कि नहीं देती हैं, उसको देती हैं कि नहीं देती विदा में। अब वो कहे दादी जी कुछ दीजिए, अब दादी के बाद होगा ही नहीं तो कहाँ से देगी। इसलिए हमने कहा है कि दादी के खाते में पेंशन ज़्यादा डाल दीजिए, जिससे कम से कम आने वाली बेटी का, भतीजी का, कोई रिश्तेदार का वो सम्मान कर सके और उसमें से निकाल करके उसको कोई विदा में दे सके। तो उसके लिए भी हमने पेंशन बढ़ा रहे हैं। हम आपकी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए चलते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारी गांव की बहनें हैं, जो सिर्फ खेती या पशुपालन पर ही निर्भर हैं, उनको कोई और काम भी देखना चाहिए। जैसे हमारी राजीविका की बहनें हैं, राजीविका की बहनें हमारी सशक्त हो रही है। मैं कई बहनों को देखता हूं, पहले उनकी सासू माँ या घर वाले बाहर नहीं निकलने देते थे, कहते थे कहाँ जाओगी, कहाँ आपकी ट्रेनिंग होगी। और अभी एक मैंने जब मेरे निवास पर मैंने कुछ माता बहनों को बुलाया तो वो माता बहनों ने कहा कि पहले तो सासू जी मेरे को जाने नहीं देती थी, और अब जैसे ही मैं मीटिंग की कहती हूँ मेरी मीटिंग है, वहाँ कार्यक्रम है, तो बेटे को बुलाती हैं कि पहले बहू को लेके जाएगा, छोड़ के आएगा, लेके आएगा। एक बहन ने मेरी ने कहा कि मैं जब जाती थी मेरे मायके जाने के लिए, तो मैं जब पैसा मांगती थी तो मेरे से कहती, मैं पैसा मांगती थी कि पैसे दीजिए मैं जाऊंगी, तो वापस आती थी तो हिसाब मांगते थे मेरे से, कहते थे आपका कितना पैसा खर्च हुआ, भाड़े में कितना लगा, तो वो हिसाब देती, तो बोल के विदा कितने की मिली ये भी बता दीजिए, ये बोलती थी। अब वो कहती है कि मेरी सासू माँ मेरे से उल्टा पैसा मांगती है, जो मैं पैसा मांगती कि मेरे को कुछ पैसा दीजिए, मेरे को ये काम ले आइए, मेरे को ये ले आइए। और वो मैं आपको हमारी राजीविका की बहनें हैं, उनके माध्यम से कुछ उनके सशक्तिकरण की बात मैं उनसे पूछूंगा और वो बताएंगे कि कैसे उनके जीवन में बदलाव हुआ है। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्र में भी हम ऐसे बहुत से काम हैं हमारे, जिन कामों के माध्यम से हमारी माता बहनें आर्थिक रूप से मजबूत हो सकती है। कई के अनुभव आपके पास आएंगे, उसके बाद फिर मैं आपको कुछ अनुभव मैं बताऊंगा कि कैसे हमें क्या काम करना चाहिए। राजीविका की बहनों की एक बार बताएं, राजीविका की बहनों को बुलाइए, उनको एक आगे उनको बैठाइए, जब आगे बैठाइए उनको, एक एक कुर्सी रख दीजिए यहाँ। पहले हैं हमारी बहनें हैं यहाँ की खंडेला की हैं पूनम शर्मा जी। पूनम शर्मा जी, अरे भैया आप क्यों बैठ गए यहाँ? पूनम जी, जी अरे भैया आप हटिए यहाँ से, आप क्या कर रहे हो? पूनम जी बताइए, आप बैंक सखी हैं? हाँ जी सर। दूध वालों का बास खंडेला, आप बताइए माया कौन करिए? भैया माया कौन करिए ना? क्या सर? हेलो 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 सर, मेरा नाम पूनम शर्मा है, मेरे गांव का नाम दूध वालों का वास है, और मैं 2021 में समूह में जुड़ी थी। सीआरपी टीम आई थी, एसएचजी सीआरपी टीम। उससे पहले हमें पता नहीं था कि ग्रुप क्या होता है, राजीविका होती क्या चीज़ है। फिर उन्होंने हमें समझाया राजीविका के बारे में कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, यानी इस योजना के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाया जाता है, स्वावलंबी बनाया जाता है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। उससे पहले मैंने सिर्फ 10th तक पढ़ाई की थी, किसी चीज़ का कोई नॉलेज नहीं था, न बैंक अधिकारियों के बारे में हमसे सही ढंग से बात भी नहीं की जाती। सच बताऊं तो एक बैंक में पैसे जमा कराने की जो पर्ची होती है ना, नॉर्मल सी जमा स्लिप, वो भी हमें नहीं भरनी आती, बैंक का चेक तक नहीं भरना आता था। फिर मैंने बीके के पद पर काम किया 6 महीने तक। उसके बाद में मेरा बीओ में सिलेक्शन हो गया, फिर मुझे निःशुल्क बीओए का प्रशिक्षण मिला चूरू के अंदर। फिर उसके बाद में मेरा बैंक सखी में चयन हो गया।
मैंने 50-55 महिलाओं का बीमा करवाया और समूह के अंदर 60-70 महिलाओं के बैंक लोन भी करवाए। छोटे छोटे ऋण से महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधरी, उन्होंने गाय भैंस खरीदे और दूध बेचा और उनसे अपनी आजीविका बढ़ाई। तो मैं तो राजीविका को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमें है ना सशक्त बना और बाहर निकलने का मौका मिला। पहले हमें किसी से बोलने का भी वो नहीं था, मतलब हेजिटेशन होती थी बैंक अधिकारियों से बोलने से भी। आज मेरी विशिष्ट पहचान बन गई है। मैं जब भी गांव से बाहर आस पड़ोस में जाती हूँ खंडेला तक, तो है ना मुझे बैंक वाली दीदी के नाम से पहचानते हैं। सब बोलते हैं कि बैंक वाली दीदी आ गई। फिर मैंने 10th से 12th की, 12th से ग्रेजुएशन, आज मैंने ग्रेजुएशन तक एजुकेशन किए वो राजीविका के बदौलत की है, वरना हम 10th पास और घर की 4 दीवारी तक ही सीमित रह जाते। तो एक भाषण में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि राजीविका से जुड़ी महिलाओं की एक दिन इतनी मजबूत स्थिति हो जाएगी कि जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है ना वो सब इनके सामने फीके पड़ जाएंगे। अनेकों दीदियां काम करती हैं, जैसे कोई कृषि सखी है, कोई पशु सखी है, कोई बैंक मित्र है, बैंक दीदी, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, अपनी अलग अलग भागीदारी। अब आप मेरे को ये बताइए कि आप जब इसमें आई थी तो आपको परेशानी क्या क्या आई थी? परिवार से, बाकी से क्या क्या परेशानी? परेशानी तो सर ये थी सबसे पहले कि हमें घर से बाहर नहीं जाने देते, कि तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम क्या कर सकती हो। लेकिन धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया, इतने स्वावलंबी हो गए। सासू माँ क्या कहती थी वो बताइए ना। तुम क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, घर के अंदर ही रहो। लेकिन आज मैं राजीविका से जुड़ के बहुत खुश हूँ। आज मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर ली, एमए कर ली और पीटीटी की तैयारी करूँ। मेरा सपना है नेट का लेक्चरर बने का, और मुझे यकीन, विश्वास ही नहीं यकीन भी है कि ये सपना एक दिन पूरा होगा, और ये सब राजीविका के बदौलत हुआ है। बहुत अच्छा। अब आप कितना कमा लेती हैं? सर 1-1.5 लाख रुपए ईयरली में कमाई लेती हूँ। 1.5 लाख रुपए? हाँ जी सर। वाह, एक बार ताली बजाइए। हाँ। और मेरे कैरियर की शुरुआत हुई थी 250 रुपए से। बीके का काम करती तो 250, जिसमें से मैं 150 रुपए 20-20 के तो बचत के भर देती थी, मात्र 100 रुपए बचते थे। आज पहले सासू माँ बोलती थी कि 20 रुपए से क्या हो सकता है, तुम 20-20 की बचत करती हो। तो सबसे पहले तो हमने बचत करना सीखा। आज उस 20 रुपए की बदौलत में 1.5 लाख कमा रही हूँ, और मेरा सपना कि 1 महीने में भी मैं 1.5 लाख कमाऊंगी। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब आप देखिए कि राजीविका की हमारी एक बहन है। अब ये बताओ मेरे को, अभी जब निकल के जाती है तो लोग क्या कहते हैं? बैंक वाली दीदी जा रही है। सर, बैंक वाली दीदी के नाम से बोलते हैं, एक अलग ही पहचान बन गई है। बहुत 4 अच्छा। दीवारी में घूंघट में बंद रहते थे, और आज देखो इतनी बड़ी पहचान बन गई, वो राजीविका के बदौलत ही हुई है। नहीं, अभी जैसे आप कई जल्दी में आती होंगी, कई बहनें भाई जल्दी में आते होंगे और बैंक में पैसा जमा कराने आते होंगे, तो वो आपको ही दे जाते होंगे कई तो। हाँ जी सर, दे के जाते हैं, मैं जमा कई तो रास्ते में इंतजार करते होंगे, अगर इधर से जाएंगी तो हम उनको पैसा दे देंगे, बैंक में जमा करा देंगे। दे जाती है, काम करती हूँ घर का जैसे झाड़ू। और पहले कोई ऐसे पैसा देता था क्या? नहीं, कोई नहीं देता था। और सच बताऊं तो 50,000 रुपए भी गिनने में हेजिटेशन होती थी, 5 बार गिनती। आज तो मैं 50 लाख 1 करोड़ रुपए गिन दूं तो भी मुझे हेजिटेशन नहीं होती। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो सभी मेरी राजीविका बहनों से हाथ जोड़ के नर्व निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा समूह में जुड़े, क्योंकि योजनाओं को लाभ समूह से जुड़ी एक्टिव महिलाओं को ही मिलता है। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पूनम जी। आगे की हमारी बहन है संजू देवी जी। संजू देवी जी, मेरा नाम संजू देवी है और मैं गांव लापवा से आई हूँ। मेरे समूह का नाम श्री कृष्णा है। जब 2018 में हमारे गांव में सीआरपी टीम आई थी तो उन्होंने हमें राजीविका के बारे में बताया। पहले मेरे घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी बहुत ज़्यादा। फिर मैंने इसमें बीसी का काम स्टार्ट किया बैंक से। फिर मैंने, जैसे ये बुज़ुर्ग महिलाएं होती है उनको पेंशन निकालना, जैसे लोगों को बीमे के बारे में बताना, उनका बीमा करवाना। फिर मैंने 2025 में बैंक सखी का काम स्टार्ट किया। बैंक सखी का काम स्टार्ट कराने के बाद में मैंने
एसएचजी की महिलाओं के खाते खुलवाए और उनको लोन दिलाया और रिकवरी भी करवाई बैंक से। पहले मैं जानती भी नहीं थी कि बैंक कहाँ है। अब मुझे अच्छे से बैंक के स्टाफ के साथ रहना, कैसे बात करना, और मेरे घर वालों का भी मेरे साथ पूरा सपोर्ट है। अब आप बैंक सखी हैं? हाँ जी सर। आप भी बैंक सखी हैं? हाँ। अब आपकी आय कितनी हो गई? मेरी सर 1 लाख से ऊपर है। 1 लाख से ऊपर है। हाँ। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे पढ़ाई करते हैं। अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा। प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तो अब पति क्या कहते हैं? पति का तो अब अच्छा, तो नहीं रोकते ना? बिल्कुल भी नहीं रोकते सर। पहले तो मतलब जैसे कोई भी काम होता था तो उनको पूछना पड़ता था। अब बोल देते हैं कि मुझे वहाँ मीटिंग में जाना है, बैंक की मीटिंग है, तो कोई मना नहीं करता है कि आप आराम से जाओ। चलिए बहुत अच्छा। और घर परिवार में कोई रोकता थोड़ी है अभी? नहीं, कोई भी नहीं रोकता। पहले रोकते थे? पहले तो रोकते थे कि कहाँ जाओगी, लोग क्या कहेंगे, कैसे काम करोगी, किसके साथ बैठोगी। अब मैं पहले कोई जानता भी नहीं था, अब मुझे आसपास के गांव वाले सब जानते हैं बैंक से जुड़ने के बाद। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा संजू जी। और आप और हमारी जैसी बहनें हैं उन और बहनों को भी जोड़ने का काम करें। हमारे इस राजीविका से जुड़ेंगी तो हमारी आर्थिक रूप से हमारी बहनें संबल होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। अभी हमारे रेणु देवी जी, रेणु देवी जी, नमस्ते सर। नमस्ते आप सभी। नमस्ते। नमस्ते दीदी, नमस्ते। बताइए। मेरा नाम रेणु है और मेरे गांव का नाम जाजोद है और समूह का नाम नजदीक। जीर्ण माता समय सहायता समूह है। हमारे गांव में 2019 में सीआरपी टीम आई थी राजसमंद से, तो वो हमारे घर भी आई समूह में जोड़ने के लिए। तो हमारे सासू सर ने मना कर दिया, पति ने भी मना कर दिया। ऐसे बोले क्या नाम है इसका, ऐसी फ्रॉड है, दिन में तो घर देख लेते हैं, रात में चोरी वगैरह कर लेते हैं, बच्चों को उठा के ले जाते हैं, किडनैप वगैरह कर लेते हैं। तो फिर मैंने मना कर दिया एक बार। तो फिर हमारे गांव की और भी महिला जुड़ी। फिर पंचायत में 7वें दिन बहुत जैसे लेडीज़ ने सबने जोड़ लिया था। फिर महिला जुड़ी तो महिला ने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि आप एक बार आ जाओ, जो होगा देखा जाएगा। फिर मैं चली गई, मेरे पति घर पे नहीं था कोई भी, तो फिर मैं चली गई चुपचाप। फिर बाद में मुझे वहाँ पर बीके बना दिया गया। फिर मैं बीके बन गई, काम की जिम्मेदारी ले ली। फिर मैंने थोड़े दिन बाद बैंक से 2 लाख का लोन हुआ। फिर 2 लाख का लोन हुआ तो मैंने अपने पति की परचून की दुकान खुलवाई, तो उन्हें भी थोड़ा फ़ायदा दिखा, भाई हाँ भाई 2 लाख का लोन मिल गया और दुकान भी खुल गई। तो उससे मेरी अच्छी इनकम हुई, 1-1.5 लाख से अच्छी इनकम हुई मेरी। और फिर मैं थोड़े दिन बाद में राजविका से काम मिल गया लखपति मास्टर ट्रेनर में। तो मैं अब मेरे साथ 30 महिलाएं काम करती हैं, 30 महिलाएं काम करती हैं। लखपति सीआरपी के साथ मैं गांव में जाकर जीपी में जाकर सभी महिलाओं को एक्टिव करती हूं। भाई आप अगर पशुपालन करते हो तो आप में बकरा बकरी बेच के अपनी आय बढ़ा सकते हो। अगर आपकी खेती है तो खेती से आप आय बढ़ा सकते हो, आप ये कर सकते हो। चलिए बहुत अच्छा। आप ये बताइए कि अभी आपकी आय कितनी होती है? अभी मेरी आय 1 लाख से ऊपर है। 1 लाख से ऊपर? वार्षिक आय 1 लाख से ऊपर है। वार्षिक आय 1 लाख से ऊपर है। वाह, वार्षिक 1 लाख से ऊपर है जी। बच्चे पढ़ रहे हैं? जी, बच्चे पढ़ रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा। आपने अपने ग्रुप में कितनी बहनों को जोड़ा है? मैंने अपने ग्रुप में, ऐसे तो मेरे एक समूह में 10 महिलाएं, पर गांव में भी 11 समूह चल रहे हैं। आप दिन में जाती हैं बहनों के पास? जी, जाते हैं। एक हमारी माता बहनों को जो राजीविका से जुड़ी हैं उनका सुझाव मेरे लिए आया था, क्योंकि मैंने जब बजट में सुझाव लिए थे, बजट में जब सुझाव लिए तो मैंने उनसे बातचीत की थी। उनको हम 1 लाख रुपए देते थे और वो 2.5% ब्याज पर मात्र। जी। तो बहनों ने कहा कि अब हम लखपति दीदी तो बन गए, हमें आगे और बनना है, तो हमारे को ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। तो हमने उसको 1 लाख को बढ़ा करके कितना कर दिया है? 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए हमने अब 1.5 लाख रुपए कर दिया। और जो ब्याज हमारा 2.5% था उसको घटा करके हमने 1.5% कर दिया है।
जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बहनें जुड़े और उनका कोई ऐसा भार उन पर नहीं आए। तो उसका लाभ भी आप अब अन्य बहनों को दिलाने का काम करेंगे। और अगर हमारी बहनें ये समूह बना के तो और कई काम कर सकती हैं, जैसे बैंक सखी हैं, कृषि सखी हैं, पशु सखी हैं, ड्रोन दीदी हैं। उसके अलावा भी हमारे यहाँ जो पैदा होता है कोई भी, आपके यहाँ मूंग भी होता है, बाजरा भी होता है, मसूर भी होती है, क्या क्या होता है यहाँ, मूंग मोट बाजरा ये तो होता ही है। तो हम इसकी, चना भी होता है, तो हम दाल बना करके भी, चना का हम बेसन बना करके भी, ऐसे कई आइटम हम हमारे ग्रुप में ले सकते हैं जो हमारे हैं। सरकार उनको पूरी तरह से ले रही है। हमारी उधर हम देखेंगे, कल में प्रतापगढ़ में था, तो वहाँ अलग अलग आइटम हमारी बहनें बना रही हैं, सामूहिक रूप से काम करती हैं, तो उनका ग्रुप अच्छा चल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, रेणु जी, आप कृषि सखी हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इसी तरह से बहनों को जोड़िए। धन्यवाद सर। एक गुमान कवर बहन है हमारी। आदरणीय अतिथि महोदय, सम्मानीय प्रदेशवासी, समस्त मेरे भाई बहन और सभी माता बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम गुमान कोई कंवर आया है। हुआ है क्या आपका? कोई ऐसे बैठे हैं क्या आगे कोई? मेरा नाम गुमान कंवर है। मेरे मैं गांव का यही नाम, तो मैं कह रहा हूँ, कोई आया है तो मैं कह दूं उनसे, भैया तुम पीछे जाके बैठ जाओ। वो हमारी मर्यादा है कल्चर है वो हमारा। अच्छा अच्छा। मेरा नाम गुमान कंवर है। मेरे गांव का नाम ढालियावास है। और 2019 में, जैसे दीदियों ने बताया, सबसे पहले सीआरपी टीम हमारे गांव में आई। तब हमारे गांव में एक भी समूह नहीं था। हमने कम से कम 14 महिलाओं को उस समूह के अंदर जोड़ा, जो हमारा खुद का समूह था। आज हमारे गांव के अंदर टोटल 17 एसएचजी चल रहे हैं, एक हमारे गाँव जीपी के अंदर। और जब हम इसमें जुड़े थे तो हमें इतनी जानकारी नहीं थी। मतलब आपको इससे पहले की बातें बताती हूँ कि जब समूह में नहीं जुड़े थे ना, तब हमें घर की छोटी मोटी आवश्यकताओं के लिए अधिकतम ब्याज दर पर ऋण लेना पड़ता था। कभी 24% इंटरेस्ट, कभी, क्योंकि घर में मजबूरी होती थी तो हमें ब्याज दर ज़्यादा देनी पड़ती थी। तो समूह में जुड़ने के बाद हमें सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हुआ कि हमें बैंक से, महिला निधि से और सरकार से मतलब सस्ती ब्याज रेट पर लोन मिल जाता है, जिससे हम घर के छोटे मोटे खर्चे उठा सकते हैं या अपने पति की मदद कर सकते हैं, कोई व्यवसाय में या किसी में। सबसे पहले मैं एक वीओए का काम करती थी। उस समय मेरी आय 500 रुपये थी, मात्र 500 रुपये में मैंने वीओए का काम शुरू किया, जो 17 एसएचजी पर एक वीओए बनता है। तो वो काम शुरू करने के बाद मुझे डीएस का पद मिला हमारे सीएलएफ में, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ तो डाटा एंट्री सखी का कार्य भी करती हूँ, जिसमें जैसे लैपटॉप पे सभी समूहों के मंथली डाटा अपडेट करने पड़ते हैं। और इसी कार्य के दौरान मुझे आपकी सरकार से जो मुख्यमंत्री लखपति सम्मान निधि योजना है, उसके अंदर मुझे लैपटॉप सम्मान के रूप में मिला। वाह, एक बार ताली बजाइए। हमने हमारी बहनों को लैपटॉप दिया है जो अपना काम, हिसाब किताब का सारा काम ठीक प्रकार से कर सकें। लखपति, इसके साथ साथ मैं एक लखपति सीआरपी भी हूँ, जिसमें मुझे आय हो जाती है। इस प्रकार छोटे छोटे कार्य को मतलब शुरुआत में हमने जब 20 रुपये की बचत स्टार्ट की थी, 20-25 रुपये की, तब सब समाज में ऐसे बोलते थे कि महिलाओं की ये कोई बचत होती है, इससे आप क्या कर लोगे। लेकिन आज 6-7 साल में हमने खुद ने उस बचत को 3 से 4 लाख रुपए बनाए हैं, छोटी छोटी बचत से। और जब शुरुआत में जब इससे जुड़े थे, बैग लेके निकलना पड़ता था, तो कई लोग मतलब कमेंट भी करते थे कि लेके थैला निकल जाती है, ऐसा किस काम पे जाती है। मतलब बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा।
और हमारे समाज में तो आपको पता है बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है किसी को आगे बढ़ने के लिए। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगी मेरे परिवार का कि मेरे पति और मेरे सास ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उन्होंने कभी मतलब हमेशा मुझे सपोर्ट ही किया आगे बढ़ने के लिए, और इसी मुकाम से और राजीविका की बदौलत आज मैं यहाँ आपके सामने बात कर पा रही हूँ। वरना किसी से बोलने में भी इतनी हेजिटेशन होती थी, पहले पसीने आ जाते थे कि बात कर पाएंगे या नहीं। आज बैंक के सारे काम हम खुद कर लेते हैं, सरकारी सारी योजनाओं के बारे में हमें पता रहता है, ताकि हम आसपास की महिलाओं को भी इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हम जी, बहुत धन्यवाद गुमान कंवर जी। और आपकी आय कितनी हो गई है ये भी बता दो। आय वही 1 लाख सालाना भी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी, धन्यवाद आपको। धन्यवाद। अच्छा अच्छा, चलिए अभी एक हमारी दीदी है अनीता दीदी, अनीता दीदी देवी, अनीता देवी दीदी है, क्योंकि अलग अलग बुलवा रहा हूं मैं। ये कैंटीन दीदी हैं, अलग ही हैं, बताएं दीदी। नमस्कार, मेरा नाम अनीता है, मेरा गांव का नाम भेरुपुरा अगलोई है। मेरा एसएचजी का नाम ज्योति स्वयं सहायता समूह है, और मेरे ग्राम संगठन का नाम विश्वास महिला ग्राम संगठन है। मैं उसमें अध्यक्ष हूँ। मेरे सीएलएफ का नाम प्रेरणा है, मैं उसमें अध्यक्ष का काम करती हूँ। मेरी जीपी में 23 समूह चल रहे हैं, और मैं मेरी 23 जीपी के समूह में समूह सखी का काम भी करती हूँ, और सीआरपी दीदी भी हूँ, लखपति दीदी, और कैंटीन का काम भी करती हूँ। मुझे मेरे खंडेला पंचायत समिति में कैंटीन है, मैं मेरी कैंटीन चला के आजीविका चला रही हूँ। कैंटीन चलाती हैं आप? हाँ। कैंटीन कहाँ चलाते हैं? पंचायत समिति खंडेला। पंचायत समिति के, वाह, देखिए बहुत अच्छा। तो कुछ कितनी आय हो जाती है उससे? सालाना 1 लाख। सालाना 1 लाख। मैं एक इसमें एक उदाहरण दूंगा। एक मेरे यहीं हैं, हमारे एक भाई थे, वो चाय की ठेली लगाते थे, चाय की ठेली लगाते थे। तो उनकी 2 बेटियां हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 10-10 हजार रुपए लिए थे, और उन्होंने कुछ नहीं किया, पिता का सहयोग किया, और उसी ठेली पर वो सुबह नाश्ता के लिए पोहा, उसके बाद परांठा बनाने लग गए, और उनकी बिक्री अच्छी होती चली गई। स्थान ठीक था, वहां से लोग निकलते थे, मजदूर भी आते थे, तो उससे उनकी आय बढ़ गई। उन्होंने वो 10-10 हजार रुपए पहले मिलते थे, उसमें वो जमा करा दिए, 20 हजार रुपए मिले। 3 महीने बाद उनको उसके 20-20 हजार रुपए मिल गए, 40 हजार रुपए मिल गए, और अगले 4 महीने में उनको 80 हजार रुपए मिल गए। और उन्होंने पहले तो वो पिताजी का सहयोग करती थी, अब उन्होंने वहीं एक दुकान लेकर के, अपनी एक अच्छी सी किराए पे दुकान लेकर के एक उसमें होटल बना दिया, पूरा चाय का, नाश्ते का। आज वो कहती हैं कि पर डे 10,000 रुपए कमाती हैं, पर डे 10,000 रुपए कमाती हैं। तो हम महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, जिसमें पहले 10,000 थे, 15,000 हो गए। अगर 15,000 रुपए लेकर के हम उसको 3 महीने में चुका देते हैं, तो हमको उसी तीसरे महीने 15,000 के 30,000 रुपए हमें मिल जाते हैं। अगर फिर 3 महीने में हम उसको चुका देते हैं तो 50,000 रुपए मिल जाते हैं। यह उनके लिए बहुत फायदेमंद है कि जो अपना डेली लाते हैं और डेली काम करते हैं। ठेली वाले होते हैं, चाय वाले होते हैं, सब्जी वाले होते हैं, फल वाले होते हैं। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि हम छोटे से स्टार्ट अगर करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी आय बढ़ेगी और हमारी योजनाओं का हम लाभ ले पाएंगे।
अभी हमने माता बहनों के लिए और किया है कि वो जो युवा हमारी बहनें हैं पढ़ाई कर रही हैं उनके लिए युवा नीति लेकर के आए, उसमें भी वो अपना लोन ले सकती हैं। हम सरकारी नौकरी तो दे ही रहे हैं। अभी हमारे एमएलए साहब बता रहे थे हमने 2.25 लाख 2.25 साल के अंदर हमने 2.25 लाख नौकरियां दे दी हैं, नियुक्ति पत्र दे दिए। 1,35,000 हमारे प्रक्रियाधीन हैं। 1.25 लाख का हमने कैलेंडर निकाला है। पीछे हमारी बहनें बैठी हैं, पढ़ाई कर रही हैं, उनसे भी कहना चाहता हूँ मन लगा करके पढ़िए। माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारी माता बहनें सशक्त हों। अभी मेरे पास कहने को तो बहुत बहनें हैं, बिसना देवी जी हैं, मधु कंवर जी हैं, भगवान कंवर जी हैं, संजू कंवर हैं, माया देवी है, अनीता कंवर जी हैं, मोटी देवी जी हैं, सुमन पालीवाल जी हैं, सोनू जी हैं। ये बहुत सारी बहनें हमारी जो राजीव का की हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपने देख लिया कि राजीव का से जुड़ी बहनों को घर में भी परेशानी आई, लेकिन उनका आत्मविश्वास था, उनके ये दृढ़ संकल्प था कि वो आगे काम करेंगे। उनके मन में काम करने की इच्छा थी कि परिवार में रह करके अपने बच्चों की परवरिश कैसे करें, आर्थिक रूप से संबल कैसे हों। तो वो आप देख रहे हैं कि जो बहनें कुछ नहीं करती थी, घर के चौका बर्तन के अलावा उनको कहीं जाने नहीं दिया जाता था, वो आज 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए साल कमाती हैं। तो घर में बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे होती है, अपना खान पान भी अच्छे होता है, घर की जो समस्या होती है उनका समाधान होता है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी महिला सशक्तिकरण के लिए जितना काम कर रहे हैं वो आप सभी की जानकारी में है। अभी नारी शक्ति बंधन अधिनियम आया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब भी कहा है कि चाहे विरोधी कितनी भी ताकत लगाएं, हम नारी शक्ति बंधन अधिनियम ला करके रहेंगे और महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण हम दे के रहेंगे, जिससे कि हमारी बहनें आगे बढ़े। एमएलए साहब कह रहे हैं कि मौसम थोड़ा ऐसा हो रहा है, किसी के बिस्तर बाहर पड़े होंगे, किसी की खाट बाहर होगी, किसी का अनाज बाहर होगा, तो किसी का कुछ बाहर होगा। तो आपको मुझे पता है कि चिंता लगने लग गई है कि अगर बारिश आएगी तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो क्योंकि वो जिम्मेदारी हमारी माता बहनों की है, सारी जिम्मेदारी हमारी माता बहनों की है। और मैं तो एक बात और कहता हूँ आपसे, ये हमारी माता बहनें ही हैं जो सारे काम करके पूरी तरह से सबसे बाद में सोना और सबसे पहले जगना। ये होता है कि नहीं होता है? और वो तो काम करके आएंगे, आते ही ठंडा पानी नहीं आया, चाय में अगर 5 मिनट लग गई तो चाय नहीं आई। और हमारी माता बहनें तो जा करके खुद को ही बनानी है और खुद को ही पीनी है, लेकिन पहले उन सबको पिला करके जब अपनों को पीनी है। ये हमारी माता बहनों का है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि माननीय हमारी माता जो बहनें हैं ये अब से नहीं है, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये हमारी संस्कृति में है कि हमारी माता बहनों का हम सम्मान करें। आप देखती हैं ना, अगर किसी को पैसे की जरूरत है तो वो कौन सी माता जी को याद करेगा? बताइए, लक्ष्मी माता को याद करेगा कि नहीं करेगा? है तो वो लक्ष्मी माता को याद करेगा। अगर किसी को बुद्धि और विवेक की जरूरत है तो किसको याद करेगा? सरस्वती माता जी को याद करेगा। और किसी को शक्ति की जरूरत है तो माँ दुर्गा माता को याद करेगा कि नहीं करेगा? तो अरे हमारी माता बहनों के पास ही है, इसीलिए हमारी माता बहनों को आगे बढ़ाना है। और हमारी माता बहनें आगे बढ़ेंगे तो हमारा प्रदेश भी सशक्त होगा, हमारा गांव भी सशक्त होगा, हमारी विधानसभा भी सशक्त होगी, हमारा जिला भी सशक्त होगा और हमारा देश भी सशक्त होगा। आज आप इस संवाद में इतनी माता बहनें आई हैं,
सुनना तो औरों को भी था। हमारी माता बहनों की सूची है राजीव का की। मैं सभी से कहना चाहता हूं, आप सभी एक दूसरे का सहयोग करते हुए हमारी इस राजीव का से आप जुड़िए। सरकार की जो योजनाएं उनका लाभ लीजिए। आप देख रहे हैं, हम किसान क्रेडिट कार्ड तो देते थे, अब ये मैं पशु सखी जो हमारी दीदी, मैं उनसे कहना चाहता हूं, गौपालक कार्ड भी हम दे रहे हैं। वो इसलिए दे रहे हैं कि मैं किसान आदमी हूं, मैं तो जानता हूं कि जब आप कहीं भी जाती हैं, हमारे किसान भाई भी जाते हैं या बहनें जाती हैं, तो सबसे पहले क्या पूछते हैं? पैदावारी कैसी हुई है, यही पूछते हैं ना। जब आप जाती हैं तो पैदा कैसी हुई है आपके यहाँ, खेतीबाड़ी कैसी हुई है, पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? और दूसरी बात क्या पूछते हैं? दूध वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पूछते हैं कि दूध बूध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आप कह रहे नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है? बिना दूध के कैसे काम चलेगा? बच्चों की परवरिश कैसे होगी? बिना दूध के मजबूती कैसे आएगी? तो उसके लिए भी हम 1 लाख रुपए का गौपालक कार्ड देते हैं, और वो भी बिना ब्याज के। इसलिए गाय भैंस भी खरीद सकते हैं, और गाय भैंस खरीद के आप आराम से उसमें, अब हमने 1 लाख का 1.5 लाख रुपए कर दिया, क्यों? गाय भैंस महंगी हो गई है। 1.5 लाख रुपए से कम बढ़िया भैंस नहीं आती है ना, तो इसलिए हमने उसको 1.5 लाख रुपए कर दिया। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप मिल करके चलें, राजीव का से जुड़ करके चलें, सरकारी योजनाओं को लाभ लें, और हमारी माता बहनें सशक्त हों और घर के बाहर निकल करके हर काम में अपनी रुचि दिखाएं। हमारी सभी बहनें बहुत ही, उन्होंने जो कहानी सुनाई है वे बहुत अच्छी है। पहले उनको निकलने नहीं देते थे, जाती नहीं थी, लेकिन आज वो ही कहते हैं परिवार वाले, इनकी मीटिंग में छोड़ करके आइए, ले करके आइए, इनको काम करने दीजिए। तो ये आपके काम का प्रतिफल है और मोदी जी की योजनाओं का प्रतिफल है जो महिलाओं को मिल रहा है। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आई हैं, मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और अब मैं हमारे बीच में प्रभारी मंत्री माननीय श्री संजय जी, और मैं अब विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा कि बोले भारत माता की। जी जोर से कितना अच्छा उद्बोधन हुआ, उसके बावजूद भी जयघोष में इतनी कमी। बोले भारत माता की। आज राजस्थान के भगीरथ और किसानों के चेहरे पे मुस्कान देने वाले यमुना जल समझौते के माध्यम से हम सब के बीच में विराजमान इस राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मान्य भजनलाल जी का मैं आभार व्यक्त करूंगा। हमें इस बात की भी खुशी रहती है कि जब भी कोई योजना आती है, जब भी कोई कार्यक्रम होता है, तो इस जिले को अपना सबसे अजीज मानते हुए, सबसे प्रिय मानते हुए हर बार आप हम पे आशीर्वाद देने, हमें संभालने, हमारा साल संभाल करने हमारे बीच में पधारते हैं। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से इस जिले वासियों की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। मैं आभार करूंगा हमारे प्रभारी मंत्री जी का, जो हमें महीने में हर समय संभालते रहते हैं, और जब भी नहीं आ पाते तो फोन से हर बात के बारे में जानकारी ले। अरे नहीं चाहिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस यार। भाई अमीर आदमी है, पैसा प्रॉपर्टी बेहिसाब। अरे नहीं यार,
मैं भी तुम्हारी तरह मिडिल क्लास ही हूँ। तो अगर कल को तुझे कुछ हो गया तो तेरी फैमिली को कौन संभालेगा? पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू।